हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स जब कई सारे एटम्स आकर मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और जब वही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है। ये जो डोनेशन है, ये जो डोनेशन से बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ इस तरीके का ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो हम अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन को एनसीईआरटी उठाकर देखते हैं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल इज बॉन्डेड with neutral or ionic atom or molecules, the complex compounds in which metal is bonded with neutral or ionic atoms or molecules। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनमें एक मेटल न्यूट्रल या फिर आयनिक एटम और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो मेटल के साथ में एलिमेंट लगा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल एलिमेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। तो एक ऐसे समझो कि एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है रिस्पेक्टिव आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं डबल सॉल्ट का, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O, इसको बोलते हैं हम Lm। अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोशिएट हो जाएगा K पॉजिटिव AlC3 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब इन दोनों में ये था डबल सॉल्ट और ये नॉर्मल सॉल्ट, और वी कैन से सिंपल सॉल्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों ही जो सॉल्ट है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गए, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एग्जांपल लेते हैं K4FeCN होल 6। अगर हम इसको डिसोशिएट करना चाहेंगे तो ये डिसोशिएट होएगा इन दो आयंस में। मतलब कि हमें यहाँ पे Fe और साइनाइड, आयरन और साइनाइड के अलग अलग आयंस नहीं मिले, ये पूरा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हमें वाटर में मिलता है। यही हमारा बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नॉर्मल सॉल्ट या फिर डबल सॉल्ट में। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाई AgNO3 प्लस में NaCl की।
तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना जो कि है AgCl। ये इनसॉल्युबल होता है। इस इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व AgNO3 प्लस में NaCl, इनकी रिएक्शन करवाने के बाद में बनेगा AgCl। ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। इसको ऑब्जर्व करा वर्नर ने और कुछ कंपाउंड्स की, अलग कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ में। वो जो कंपाउंड्स थे वो थे COCl3.6 NH3 की रिएक्शन करवाई है AgNO3। ये बहुत एक्सेस में लिया था और इसका सिर्फ 1 मोल लिया था, तो हमें मिला 3 मोल्स ऑफ AgCl। फिर उन्होंने करवाया COCl3 प्लस में 5 NH3। अगेन ये 1 मोल लिया और AgNO3 लिया एक्सेस में। अब उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिल रहा है जो प्रेसिपिटेट था। फिर उन्होंने किया COCl3.4 NH3 1 मोल और AgNO3 अगेन इन एक्सेस, और इन्हें मिला 1 मोल ऑफ AgCl। इसमें हमने ये देखा कि हर फॉर्मेशन, जो भी फॉर्मेशन हो रही है AgCl की, उसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि पहले में 3 मोल आए, दूसरे में 2 मोल, फिर 1 मोल। तो अल्फर्ड ने क्या देखा कि जो कोबाल्ट है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि उसके जो 6 बॉन्ड बनेंगे वो डिसोशिएट नहीं होने दे रहा उनको। इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से अल्फर्ड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्री भी बताई कि ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी होएगी, टेट्राहेड्रल की कैसी होएगी, स्क्वायर पिरामिडल की कैसी होएगी, क्योंकि इन सबकी शेप अलग अलग है। और भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिनकी शेप अलग अलग है। इसकी वजह से ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में। ठीक है, ये थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग। अब जरूरी नहीं कि अगर किसी मेटल के साथ में क्लोरीन अटैच्ड हो तो वो डिसोशिएट करे ही, जरूरी नहीं है ये बात। उसके साथ में और भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं जो कि उसके डिसोसिएशन प्रॉपर्टी को अलग बनाते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल ले, इसमें तो जो कोबाल्ट है वो अपने 6 बॉन्ड तो पूरे कर लेता है, इसलिए हमें 3 मोल्स AgCl मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो जो एक Cl है वो इसके 6 बॉन्ड कंप्लीट करने में बन रहा है, जैसे कि CO NH3 NCl, और 2 Cl जो बाहर रहेंगे ना वो डिसोशिएट होते हैं और वो AgCl की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे इसमें 2 क्लोरीन जो एटम है वो 4 NH3 के साथ में कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोबाल्ट के साथ रखेंगे और सिर्फ 1 मोल बचेगा जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, अब हम वर्नर के कुछ पोस्टुलेट्स है वो पढ़ेंगे। उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है? मेन पोस्टुलेट्स, फर्स्ट है 2 टाइप ऑफ लिंकेज, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, या फिर हम कह सकते हैं वैलेंसीज, प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 टाइप की वैलेंसी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, primary valencies are ionizable,
ionizable and satisfied by negatively charged ions. अगर हम एग्जाम्पल लें उसी का ही जो हमने अभी पढ़ा था, CONH3 होल 6 Cl3, तो जो ये है प्राइमरी वैलेंसी और ये है नेगेटिवली चार्ज। थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसीज। आर नॉन आयनाइजेबल and satisfied by negative or neutral एटम या फिर मॉलिक्यूल। द फोर्थ वन, इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी है ये NH3, जो ये नंबर है ये है सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। फोर्थ है स्पेशियल अरेंजमेंट। कि स्पेस में ये जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये किस तरीके से अरेंज है, इसकी पोजीशंस क्या है, इसकी स्पेशल अरेंजमेंट्स की वजह से इनकी शेप, ज्योमेट्री डिसाइड होती है। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से ये कंपाउंड अलग अलग शेप लेते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होते हैं लेकिन शेप डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो उसकी शेप या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब हम थोड़ी इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है तो सिर्फ वहीं तक इसकी लिमिटेशन है, ये बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी अप्लाई होती है। जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है वो एक सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। एक हो गया हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन होता है सेंट्रल एटम। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसमें होता है कोबाल्ट। ये जो 3 है, इसके भी अलावा बहुत सारे और है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसमें आगे कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। चलो एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। जैसे कि K4FeCN होल 6, ये एक एग्जांपल लिया है हमने, इससे हम समझते हैं वो बाकी सारी टर्म्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसके इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मेटल प्रेजेंट है उसको कहेंगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम या फिर आयन। जो सेंट्रल एटम होता है वो ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, तो कोई भी लिगेंड वगैरह या फिर एटम कंबाइन करने के लिए आ सकता है। अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि Fe का कोऑर्डिनेट एटॉमिक नंबर है 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6।
और उसके अलावा 4p0 4d0, क्योंकि फोर्थ उसमें ये आ चुका है तो हमारे पास 4p और 4d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। ये वैकेंट होने की वजह से कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको डोनेट कर सकता है। इसकी वजह से इनको लेविस एसिड भी कहते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है उसको हम लेविस एसिड भी कहते हैं। लेविस एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो भी मेटल के साथ में उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं उनको हम कहते हैं लिगेंड्स। ये होते हैं लेविस बेस। इनको लेविस बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले, EDTA हो गया, OX हो गया ऑक्जेलेट, NH3, H2O, CN, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इनको भी। जैसे कि हो गए यूनिडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जो कि अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, और भी ऐसे जैसे कि NH3 हो गया, इसके भी ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसके एग्जाम्पल है इथेन 1,2-डायमीन, इसको EN भी लिखते हैं। NH2, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। इसमें 2 लोन पेयर है जो कि मेटल को डोनेट हो सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। एक एग्जाम्पल और है ये वाला, इसमें भी 2 को डोनेट, 2 नेगेटिव चार्जेस का मतलब या तो यहां से मेटल को डोनेशन होगी या फिर यहां से। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जो कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उनको कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसका सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर बोले ऐसे कह सकते हैं कि EDTA, बहुत सुना होगा आप सबने EDTA। इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो बनेगा ये CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव। 4 तो ये नेगेटिव चार्ज और इसके लोन पेयर्स, टोटल हो गई 6 साइट्स हो गई जहां से डोनेशन हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। टू डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं इसमें, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स।
अगर हम एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल देखो, NO2 नेगेटिव, इसको हम लिख सकते हैं O नेगेटिव। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर भी मेटल को डोनेट हो सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से भी इसका जो ऑक्सीजन एटम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है। इसकी डोनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से इनके नाम में चेंजमेंट आती है, जैसे कि ये है नाइट्राइटो N, क्योंकि N से डोनेशन हो रही है, और ये है नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है SCN, अगर सल्फर डोनेट करता है तो इसका नाम होएगा थायोसाइनेट, और अगर N डोनेट करेगा, नाइट्रोजन मेटल को डोनेट करेगा, तो इसका नाम होएगा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथियोसाइनाइड। ये थी सारी बातें लिगेंड्स की। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे कि हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया था, ये कॉम्प्लेक्स लिया था, इसमें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये जो अंदर वाले ब्रैकेट के कॉर्नर पे लिखा है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं जो मेटल को घेर के रखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम इसमें देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? FeCN6 4 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसका निकालना है हमें, तो इसको ले लेंगे X प्लस में, एक CN पे +1 चार्ज होता है, तो 6 CN पे कितने हो गए? -6 हो गए, इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर -4, तो X इक्वल्स टू -4 + 6, X इक्वल्स टू +2। इसका मतलब X की वैल्यू हो गई +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। मतलब ये कह सकते हैं कि Fe +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है इस वाले मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड में। एक और एग्जांपल लेते हैं, CuCN4 3 नेगेटिव, इसका निकालो, ट्राई करो क्या आता है। चलो अब हम ट्राई करते हैं। इसका हमने लिया, इसका हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको ले लेंगे X। एक CN -1, तो 4 CN -4 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू -3 + 4, तो X की वैल्यू आ गई +1। मतलब जो Cu है वो +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है इस वाले कंपाउंड में। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक मतलब अगर किसी भी मेटल के साथ में सेम लिगेंड्स अगर जुड़े हुए हैं तो उनको कहेंगे होमोलैप्टिक, और हेट्रोलैप्टिक अगर डिफरेंट है। होमोलैप्टिक का एग्जांपल जैसे कि हो गया, जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं वही एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हो गया होमोलैप्टिक, क्योंकि CN सिर्फ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, और हेट्रोलैप्टिक का हो गया जैसे कि CONH3 की 2, CuCl की ट्वाइस। ये जो है ये है हेट्रोलैप्टिक का, क्योंकि इसमें एक तो NH3 जुड़ रहा है और एक Cl जुड़ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं नेमिंग लिगेंड्स की।
नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। पहले देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि H2O हो गया, NH3, O2, EN, NO, CO, C5H5N, इसको कहते हैं पायरिडीन। ठीक है, अब अगर इनके नाम देखते हैं हम। अगर वाटर जुड़ा हुआ है एज अ लीगेंड तो इसको लिखेंगे एक्वा। अगर NH3 जुड़ रहा है इसको लिखेंगे अमीन, AMMINE। O2 है डाइऑक्सीजन, EN है तो इथेन 1,2 डायमीन। NO है नाइट्रोसील, CO है कार्बोनिल, ये है पायरिडीन। और देखते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3, इसका स्ट्रक्चर है P, तीन फिनाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं फॉस्फोरस पे। अब देखेंगे अनायनिक लीगेंड्स अगर जुड़ रहे हैं तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। अगर कोई भी लीगेंड जो है उसका जो ओरिजिनल नेम है अगर वो IDE से एंड हो रहा है तो अगर हम उसकी नेमिंग करेंगे तो IDO बन जाएगा वो। अगर ATE है तो ATO बन जाएगा, लिखेंगे उसको। अगर ITE है तो उसको लिखेंगे ITO। एग्जाम्पल, हम पहले जो नेमिंग करते थे उसमें अगर क्लोराइड है, जैसे कि ये क्लोराइड बोलते हैं ना इसको, तो हम पहले इसको लिख देते थे क्लोरो, लेकिन अब नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। अब इसका नाम हो गया क्लोराइडो। यहाँ IDE है ना तो IDO हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोरीन का तो हो गया क्लोराइडो, ऐसे ही ब्रोमीन का हो गया ब्रोमिडो। Cn नेगेटिव, साइनाइड होता है ना ये, तो साइनाइडो। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो। NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है नाइट्राइटो। C2O4 2 नेगेटिव, ये हो गया ऑक्जेलेटो, इसको OX भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। नेक्स्ट है H3C COO नेगेटिव, ये है एसीटेटो। ये लिगेंड्स वो है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक बात और बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि K4 FeCN6, एक ये ले लिया हमने और एक ले लिया हमने CO NH3 Cl3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके नाम में एक डिफरेंस आएगा। ये तो हो गया अनायनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? अगर ये K4 अगर हम इसको हटाएंगे तो इस पे आएगा 4 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज आया ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये है कटायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि अगर ये Cl3 नेगेटिव, Cl हटेगा Cl3, तो इस पे आएगा 3 नेगेटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव, इसलिए ये है कटायनिक कॉम्प्लेक्स। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही कॉम्प्लेक्स में, जो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं उसमें चेंजमेंट आती है। जैसे कि हम लिखते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोई मेटल आता है तो उसका नाम, और अगर वो अनायनिक उसमें है तो उसका नाम कैसे डिफर करता है। जैसे कि आयरन अगर हम लें, अगर वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, मतलब प्लस वाले कॉम्प्लेक्स में है, तो उसका नाम जैसा है वैसे लिखेंगे आयरन। लेकिन अगर वो अनायनिक में है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा फेरेट। ऐसे ही अगर CO कोबाल्ट अगर कटायनिक में है, तो अगर अनायनिक में है तो कोबाल्टेट। नेक्स्ट है Cu, दैट्स कॉपर, अगर वो कटायनिक में है, और अगर अनायनिक में है तो क्यूप्रेट। नेक्स्ट है Pb, लेड, प्लम्बेट, अगर वो अनायनिक में है तो। नेक्स्ट है Ag, सिल्वर, और अगर इसमें है तो अर्जेंटेट। ऐसे ही Au, गोल्ड, अगर इसमें है ओरेट। नेक्स्ट है Sn, टिन, अगर इसमें है तो स्टेनेट। ये डिफरेंस आ जाता है अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी और मैं ट्राई करूंगी कि वो नेमिंग पे हो कॉम्प्लेक्सेस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।